बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 160, सेक्शन 161 और सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। ये तीनों सेक्शन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं और ये तीनों सेक्शन जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, लिहाजा इन तीनों सेक्शन को एक ही लेक्चर में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो है ये इन्वेस्टिगेशन का 4th लेक्चर है और इससे पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिनमें हमने सेक्शन 156, सेक्शन 156A और सेक्शन 156B इन तीनों सेक्शन को एक ही लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हमने सेक्शन 154 डिस्कस किया था और उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एफआईआर क्या है, क्या एक ही केस में सेकंड एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्या फर्स्ट एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है यानी कि उसको ख़त्म किया जा सकता है या ख़त्म नहीं किया जा सकता, और किन सिचुएशन में फर्स्ट एफआईआर को ख़त्म किया जा सकता है। ये तमाम बातें हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए थे। थर्ड लेक्चर जो है उसमें हमने सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी डिस्कस किया था। वो दोनों सेक्शन आपस में इंटरलिंक्ड थे, लिहाजा हमने उन दोनों सेक्शन को एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 160, सेक्शन 161 एंड सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 160 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, यानी कि जब एफआईआर दर्ज हो जाए अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी तो पुलिस के पास इख्तियार है कि पुलिस उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। अब यहां पर सेक्शन 160 के तहत पुलिस को पावर दिए गए हैं कि पुलिस अगर चाहती है और पुलिस को लगता है कि ज़रूरी है किसी विटनेस को बुलाना, तो पुलिस जो है यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उस पर्टिकुलर विटनेस को बुला सकता है अंडर सेक्शन 160। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appear to be acquainted with the circumstances of the case, and such person shall attend as so required। यानी कि पुलिस किसी विटनेस को बुलाना चाहती है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किसी विटनेस को बुलाना चाहता है, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उस पर्टिकुलर विटनेस को रिटन नोटिस देगा। और यहाँ पर यह बात भी बताई गई है कि दोनों सिचुएशन में उस पर्टिकुलर विटनेस को बुलाया जा सकता है अगर वो विटनेस उस स्टेशन के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता है या उसके एडजॉइनिंग स्टेशन के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता है। दोनों सिचुएशन में पुलिस जो है उस पर्टिकुलर विटनेस को बुला सकती है। यहाँ पर एक और बात भी कही गई है कि हु फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज। इसका मतलब यह है कि जब इंफॉर्मेंट आया एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और उसने जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन से पुलिस को पता चला कि वो पर्टिकुलर विटनेस जो है वो उस केस से वाकिफ़ है, यानी कि वो उस जिस टाइम वो फॉर एग्जांपल वो ऑफेंस कमिट हुआ उस टाइम वो शख्स वहाँ पर मौजूद था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंफॉर्मेंट ने कहा कि जब मिस्टर ए मिस्टर बी को कत्ल कर रहे थे तो मिस्टर सी वहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ से पुलिस को पता चल जाएगा कि मिस्टर सी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, लिहाजा पुलिस उस मिस्टर सी को बुला सकती है। और अदरवाइज का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर पुलिस को जो इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दी है वो शायद भूल गया या उसको पता नहीं था कि मिस्टर सी वहाँ पर मौजूद थे, मगर पुलिस को किसी और ज़राए से पता चला कि मिस्टर सी वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त मिस्टर ए मिस्टर बी को कत्ल कर रहा था, यानी कि इन्फॉर्मर ने पुलिस को बताया कि मिस्टर सी वहाँ पर मौजूद थे फॉर एग्जांपल, तो उस सिचुएशन में भी पुलिस मिस्टर सी को बुला सकती है। और जिस विटनेस के पास रिटन नोटिस जाएगा वो विटनेस जो है लाजमन और लाजमी तौर पर स्टेशन में अपेयर होगा, यानी कि उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपेयर होगा। अगर इन केस वो अपेयर नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर विटनेस के खिलाफ अंडर सेक्शन 174
ऑफ पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड के तहत उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 161, अब देखें सेक्शन 160 के तहत जब वो विटनेस आया, ठीक है, तो अब पुलिस जो है उसको एग्जामिन करेगी, पुलिस उससे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेगी, यानी कि उसको ओरली एग्जामिन करेगी, और जहां पर पुलिस को लगता है कि यहां पर इस विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो पुलिस जो है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है। तो यहां पर देखें सेक्शन 161 के तहत पुलिस विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है। पहली बात, यहां पर विक्टिम वुमेन, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि अगर अक्यूज्ड कन्फेशन करना चाहता है, यानी कि वो इकबाल जुर्म करना चाहता है, वो अपने जुर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो पुलिस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकती है। मगर यहां पर कन्फेशन जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, और उस कन्फेशन को जुडिशियल कन्फेशन बनाने के लिए पुलिस अंडर सेक्शन 164 के तहत उस मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो सेक्शन 161 में बताया गया है, सब सेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक as the provincial government may by general or special order prescribe in this behalf। देखिए ज़्यादातर केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि उनका रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर होता है। मगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जैसे कि 295C तौहीन रिसालत का जो केस है, और जिना के केस में वो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर होता है वो एसपी होता है, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर में एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, यानी कि जिस विटनेस को बुलाया गया अंडर सेक्शन 160 के तहत, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस विटनेस को ओरली एग्जामिन करेगा, यानी कि जुबानी तौर पर उससे सवालात पूछेगा, कुछ क्वेश्चन जो है उसके सामने पुट अप करेगा, और वो जो शख्स है वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई देगा। तो आगे बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट अ स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 336B, सेक्शन 354, सेक्शन 354A एंड सेक्शन 376 और सेक्शन 509 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड 1860 इज alleged to have been committed or attempted shall be recorded by an investigating officer in presence of female police officer or a female family member or other person of her choice। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेक्शन 336B है वो डील करता है हर्ट बाय कोरोसिव सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल किसी वुमेन पर एसिड अटैक किया गया है, या एसिड अटैक करने की कोशिश की गई है, या उसकी मोडेस्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, या उसके साथ जो है रेप कमिट किया गया है, या उसके साथ जो है रेप कमिट करने की कोशिश की गई है, तो इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसका जो विक्टिम वुमेन है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। मगर उस सिचुएशन में एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। अगर इन केस फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उस विक्टिम का फैमिली में कोई भी फीमेल का होना ज़रूरी है, या इन केस अगर वो जो विक्टिम वुमेन है वो चाहती है कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती हूँ अपने वालिद साहब की मौजूदगी में, या अपने भाई की मौजूदगी में, या किसी की भी मौजूदगी में, यानी कि उसका अपना चॉइस है, तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ साथ जो है उस शख्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पर 3 बातें की गई है, फीमेल पुलिस ऑफिसर, फीमेल फैमिली मेंबर, यानी कि पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जांपल नहीं है, फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस सिचुएशन में फीमेल फैमिली मेंबर का होना ज़रूरी है, या जो विक्टिम वुमेन किसी को भी चाहती है तो वो उस शख्स की मौजूदगी को यकीनी बना सकती है। सब सेक्शन 2, सच पर्सन शेल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस शख्स से जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो बाउंड है कि उन क्वेश्चंस का जवाब दें। मगर आगे बताया गया है अदर देन क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच वुड हैव
a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। यानी कि विटनेस है, फॉर एग्जाम्पल विटनेस और साथ में अक्यूज्ड, यहां पर दोनों जो है, अगर उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब देने से उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज आ सकता है, यानी कि उनको फॉर एग्जांपल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है या उनकी जायदाद वगैरह को फॉरफिट किया जा सकता है, तो यहाँ पर दोनों को मना किया गया है, विटनेस और अक्यूज दोनों को, कि वो उन सवालात का जवाब नहीं देंगे, यानी कि उनका राइट है कि वो नहीं देंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विटनेस से पूछा कि हमें लगता है कि ये ऑफेंस आपने कमिट किया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो विटनेस को चाहिए कि वो ये बात ना कहे कि हाँ ये ऑफेंस मैंने कमिट किया है। यहाँ पर पुलिस जो है वो बाउंड है कि वो उस विटनेस के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पर ड्यूटी किसकी है? पुलिस की है। और फॉर एग्जांपल अगर पुलिस अक्यूज पर्सन से पूछती है कि इनके अलावा, यानी कि इस डकैती के अलावा आपने और कितनी डकैतियाँ की है, तो उस सिचुएशन में भी अक्यूज जो है वो इस बात का जवाब अगर नहीं देना चाहता तो वो नहीं दे सकता, ठीक है, ये उसका राइट है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बाउंड है कि उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करे कि उस अक्यूज पर्सन ने और कितनी जगहों पर जो है उसने डकैती में वो मुलव्विस है, यानी कि और कितनी जगहों पर उसने डकैती की है। और फॉर एग्जांपल अगर मर्डरर है और पुलिस उससे पूछती है कि आपने और कितने मर्डर्स किए हैं, तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब वो मर्डरर जो है, फॉर एग्जांपल वो अक्यूज पर्सन जो है, वो अगर नहीं देना चाहता तो वो नहीं दे सकता, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करे और उस एविडेंस के बेसिस पर फिर उससे क्वेश्चन पूछ सकती है पुलिस। Subsection 3, the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so, he shall make a separate record of the statement of each such person whose statement he records। यहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस के किसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। और इस सिचुएशन में हर एक विटनेस का और हर एक फॉर एग्जांपल हर एक शख्स का, यानी कि जितने विटनेस को उन्होंने बुलाया है थाने में, हर एक विटनेस का अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए, बी और सी को बुलाया गया है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, तो पुलिस जो है वो मिस्टर ए का स्टेटमेंट अलग रिकॉर्ड करेगी, मिस्टर बी का स्टेटमेंट अलग रिकॉर्ड करेगी, मिस्टर सी का स्टेटमेंट अलग रिकॉर्ड करेगी। और यहाँ पर अगर अक्यूज पर्सन है तो हर एक अक्यूज पर्सन का अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर अक्यूज जो है वो कन्फेशन करना चाहता है तो पुलिस उस अक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकती है अंडर सेक्शन 161, मगर वो कन्फेशन जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा और वो कन्फेशन एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एविडेंस नहीं है बल्कि वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, जब तक कि उस कन्फेशन को अंडर सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड ना किए जाए बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के जरिए। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है। मियां खान वर्सेस स्टेट PLD 2018 MLD पेज नंबर 226, ठीक है, और ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। Statement of prosecution witnesses to be reduced as promptly as possible without giving any opportunity to improve upon or abstract from what he had seen। यानी कि अंडर सेक्शन 161 के तहत पुलिस विटनेसेस की स्टेटमेंट जितना जल्दी हो सके रिकॉर्ड करेगी ताकि उन विटनेसेस को कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले कि उन्होंने जो देखा है उसमें कोई कमी बेशी कर सके, यानी कि उसमें कोई ज्यादती ना करे, फॉर एग्जांपल उसमें अपने तरफ से कोई बात ऐड ना करे और ना ही जो उन्होंने देखा है उससे कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर दे। तो यहाँ पर जो जजमेंट है उसमें यह बात की गई है कि जितना जल्दी हो सकता है पुलिस को चाहिए कि अंडर सेक्शन 161 के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें। मोहम्मद आसिफ वर्सेस स्टेट 2017 SCMR सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पेज नंबर 486। Unexplained delay of eyewitnesses would be fatal and testimony of such witnesses cannot be safely relied upon।
अगर पुलिस ने फॉर एग्जांपल आई विटनेसेस के स्टेटमेंट को ताखीर से रिकॉर्ड की है, ठीक है, और उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन पेश नहीं की, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वो विटनेसेस है उनकी गवाही देने पर मतलब आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, यानी कि यहां पर डाउट क्रिएट होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज। ज़्यादातर ये देखें ये बहुत ही टेक्निकल है और इन टेक्निकलिटीज़ पर अक्सर अक्यूज़ को बरी कर दिया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जजमेंट। इफ्तिखार अली वर्सेस स्टेट 1998 पेशावर हाई कोर्ट, डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट बाय पुलिस मेक्स हिज क्रेडेंशियल डाउटफुल। यहाँ पर भी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ताख़ीर से विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड की गई है तो उस पर मतलब आसानी से यकीन करना जो है वो उस पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका जो क्रेडेंशियल है, उस स्टेटमेंट के जो क्रेडेंशियल है वो डाउटफुल हो जाते हैं और फिर उस डाउट का जो फ़ायदा है वो अक्यूज़ के पास चला जाता है और अक्यूज़ को कोर्ट बरी कर देती है। ताहिर जावेद वर्सेस स्टेट 2009 SCMR सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पेज नंबर 166। Supreme Court held that extrajudicial confession is always considered a weak type of evidence. Extrajudicial confession उसको कहते हैं जब पुलिस अंडर सेक्शन 161 के तहत अक्यूज़ की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लेती है, यानी कि अक्यूज़ जो है उसने इकबाल जुर्म किया पुलिस के सामने, तो उस इकबाल जुर्म को, उस कन्फेशन को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है ये हमेशा वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, यानी कि उस एविडेंस पे आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन जो है उसको एविडेंस कंसिडर नहीं किया जा सकता। पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन, यहां पर देखें दो बातें की गई है, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन। स्टेटमेंट, अब देखें पुलिस ने 161 के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन विटनेसेस को लाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और यहां पर मजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 164 के तहत उन विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब वहां पर अंडर सेक्शन 161 के तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, अगर बाद में वो विटनेस मुकर जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर उनके स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड कर दिए गए, मजिस्ट्रेट ने उसको रिकॉर्ड कर दिए हैं और उसके बाद वो बाद में मुकर जाते हैं, तो उन विटनेसेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और यहां पर कन्फेशन की बात की गई है। अगर अक्यूज ने अंडर सेक्शन 161 के तहत फॉर एग्जांपल अक्यूज ने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म किया और पुलिस ने उस अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, उस अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, ठीक है। यहां पर कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और वहां पर जो है मजिस्ट्रेट के सामने अगर उस अक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया, यानी कि उसने इकबाल जुर्म कर दिया, तो पुलिस मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 के तहत उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर देगी। तो यहां पर वो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो जुडिशियल कन्फेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Any magistrate of the first class and any magistrate of the second class is specially empowered in this behalf by the provincial government may, if he is not a police officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this chapter or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। यहां पर कोई भी मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोई भी हो, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दिए गए हैं कि वो स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकता है, वो अक्यूज पर्सन की कन्फेशन को भी रिकॉर्ड कर सकता है। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को अगर इख्तियार दिया है, तो उस सिचुएशन में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, साथ में जो है अक्यूज पर्सन की जो कन्फेशन है उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि
ये जो कन्फेशन है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यानी कि ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट और कन्फेशन है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा या इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी भी टाइम किया जा सकता है। मगर ये जो विटनेसेस के स्टेटमेंट या जो अक्यूज पर्सन की कन्फेशन को रिकॉर्ड जो है ये ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 164। ठीक है, तो यहां पर 164 की जो स्टेटमेंट है यह ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान नहीं किया जा सकता, इससे पहले पहले किया जा सकता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जा सकता है या इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है किसी भी टाइम किया जा सकता है। मगर जब ट्रायल या इंक्वायरी शुरू हो जाए तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 164 के तहत उस अक्यूज पर्सन या उस विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। Any such statement may be recorded by such magistrate in the presence of the accused and the accused giving an opportunity of cross-examining the witness making the statement। यानी कि जब मजिस्ट्रेट आई विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा तो उस सिचुएशन में उस अक्यूज का मौजूद होना जरूरी है, उस अक्यूज के सामने ही उस आई विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और यहां पर अक्यूज को एक राइट दिया जाएगा कि अक्यूज आई विटनेसेस के साथ जरा कर सकता है, यानी कि उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। यहां पर अक्यूज जो है वो खुद भी जरा कर सकता है, यानी कि क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, या वो अपने वकील से भी जरा करवा सकता है। ठीक है, यानी कि अक्यूज का वकील जो है वो सामने आएगा और वो आई विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा। Subsection 2, such statement shall be recorded in such manner herein after prescribed for recording evidence as is in his opinion best fitted for the circumstances of the case। यानी कि जैसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसी तरीके से आई विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, या जैसे मजिस्ट्रेट को बेहतर लगता है मजिस्ट्रेट आई विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। सच कन्फेशन शेल बी रिकॉर्डेड, यहां पर देखें आई विटनेसेस के बारे में बताया गया है कि जैसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है इसी तरीके से आई विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि कन्फेशन के बारे में बताया गया है सच कन्फेशन शेल बी रिकॉर्डेड एंड साइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 364 and such statement or confession shall then forwarded to the magistrate by whom the case is to be inquired or tried। यानी कि कन्फेशन को जैसे सेक्शन 364 में बताया गया है, 364 को इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसे वहां पर बताया गया है उसी मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद जैसे रिकॉर्ड हो जाए तो उस कन्फेशन को एक लिफाफे में बंद कर दिया जाता है, इन्वॉल्व में बंद कर दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन में उसको भेज दिया जाता है। या अगर जिस मजिस्ट्रेट ने उस कन्फेशन को रिकॉर्ड किया है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट को वो कन्फेशन सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस केस में इंक्वायरी करे या उस केस को ट्राई करें या उस केस को जो है कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दें। A magistrate shall before recording any such statement explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him, and no magistrate shall record any such confession unless upon questioning the person making it he has reasons to believe that it was made voluntarily, and when he record any confession he shall make a memorandum at the foot of record to the following effect। यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है कि जब मजिस्ट्रेट किसी अक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट कन्फेशन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा तो उस अक्यूज पर्सन को बताएगा कि भाई आप बाउंड नहीं हो, अगर आप कन्फेशन नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने कन्फेशन किया मेरे सामने, ठीक है, मैं आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करूंगा और उस स्टेटमेंट को आपके खिलाफ एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और जब वो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो अक्यूज पर्सन है ये वॉलंटरली कन्फेस करना चाहता है तो उस सिचुएशन में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देगा
उस अक्यूज पर्सन की, और उसके बाद जो है वो उसी कन्फेशन के नीचे एक मेमोरेंडम लिखेगा और उस मेमोरेंडम में वो बताएगा कि आई हैव एक्सप्लेन टू नेम का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन टू मिस्टर ए जो कन्फेस करना चाहता है that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him। यानी कि मैंने उसको बताया कि आप बाउंड नहीं हो, आप अगर कन्फेशन नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको बाउंड नहीं किया जाएगा। और अगर आपने कन्फेस कर दिया तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके खिलाफ एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड आई बिलीव दैट दिस स्टेटमेंट वॉज वॉलंटरली मेड, और मुझे यकीन है कि अक्यूज ने वॉलंटरली इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाया है। इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हेयरिंग एंड वॉज रेड ओवर टू द पर्सन मेकिंग इट, और इसको मेरी मौजूदगी में और मैंने अक्यूज पर्सन को सबसे पहले सुना है, और फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट कहेगा कि मैंने इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद इस स्टेटमेंट को अक्यूज पर्सन को दोबारा सुनाया भी, ताकि उसको पता चले कि जो उसने कहा है मैंने वही बात लिखी है। मेकिंग इट एंड एडमिटेड बाय हिम टू बी करेक्ट, और उसने एडमिट कर लिया कि उसने जो बात कही है वही बात मैंने लिख दी है। एंड इट कंटेन फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, और उसमें जो बात है उसमें सदाकत मौजूद है, ठीक है, यानी कि उसने जो भी बताया है वही बात जो है मैंने लिख दी है, और उसकी जो कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड कर दिया है। यहाँ पर देखें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। मजिस्ट्रेट जब भी किसी अक्यूज पर्सन की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेगा तो उस अक्यूज पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट ने ये क्वेश्चंस नहीं पूछे तो उस सिचुएशन में उस अक्यूज पर्सन को इस टेक्निकल बातों पर जो है उसको बरी किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन ऑफ बाय अ मजिस्ट्रेट, यानी कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उस सिचुएशन में अक्यूज से 6 सवालात पूछेगा। पहला सवाल यह है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, यानी कि आप किस टाइम से पुलिस की कस्टडी में हैं। यहां से मजिस्ट्रेट को पता चल जाता है कि इस पर कोई जुल्म और जबर तो नहीं किया गया, यानी कि पुलिस ने इसे बाउंड तो नहीं किया, ठीक है। कितने अरसे से ये पुलिस के कब्जे में था, कितने अरसे से ये पुलिस के कस्टडी में था। दूसरा सवाल, डू यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, क्या आपको पता है, आप समझते हो कि आप जो है कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, आपको बाउंड नहीं किया जा सकेगा। Do you understand that your statement is being recorded by a magistrate and if you make it, it may be used as evidence against you, यानी कि आपको पता है कि मैं मजिस्ट्रेट हूं और मैं आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करूंगा, अगर आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया तो वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। चौथा क्वेश्चन ये होगा कि डू यू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू मेक द कन्फेशन और नॉट, you will not be remanded back to the police custody but you will be sent to judicial lockup, क्या आप समझते हैं कि अगर आपने कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया या नहीं करवाया, दोनों सिचुएशन में हम आपको वापस पुलिस की कस्टडी में नहीं देंगे बल्कि आपको जेल में भेज देंगे, ताकि वो जो अक्यूज पर्सन है वो वाकिफ हो जाए अपने राइट से। यहां से फॉर एग्जांपल अक्यूज इस डर के मारे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है कि अगर मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया तो मजिस्ट्रेट मुझे वापस पुलिस के कब्जे में दे देगा, तो यहां पर मजिस्ट्रेट बता देता है कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, दोनों सिचुएशन में आपको पुलिस के पास वापस नहीं भेजा जाएगा। आर यू मेकिंग द कन्फेशन वॉलंटरली, क्या आप अपनी मर्जी से कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहते हो। छठा क्वेश्चन ये होगा, What are your reason for making a statement, आपके क्या वजूहात है, आप क्यों स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना चाहते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन के अभी हमने डिस्कस किया कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, दूसरा जुडिशियल कन्फेशन है। पुलिस अगर सेक्शन 161 के तहत कन्फेशन रिकॉर्ड करती है तो वो कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है।
अगर उस कन्फेशन को मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करवा दिया अंडर सेक्शन 164 के तहत, तो उस एविडेंस को अक्यूज के खिलाफ उस स्टेटमेंट को अक्यूज के खिलाफ एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर अगेन जो है कन्फेशन के दो किस्में हैं, एक को कहते हैं इनकल्पेटरी कन्फेशन और दूसरे को कहते हैं एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। तो इनकल्पेटरी कन्फेशन में इन इनकल्पेटरी कन्फेशन द अक्यूज डायरेक्टली एडमिट हिज गिल्ट, यानी कि इनकल्पेटरी कन्फेशन में अक्यूज जो है वो डायरेक्टली एडमिट कर लेता है कि हाँ ये जुर्म मैंने कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एडमिट किया कि हाँ मिस्टर बी को मैंने ही कत्ल किया है, ठीक है, इसको कहते हैं इनकल्पेटरी कन्फेशन, यानी कि अक्यूज जो है सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है, वो एडमिट कर लेता है। और दूसरा है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन में अक्यूज क्या करता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कहा कि हाँ ये जुर्म मैंने किया है, मगर मेरे साथ जो है मिस्टर सी भी थे, मिस्टर डी भी थे, ठीक है, तो यहां पर वो मिस्टर सी और मिस्टर डी को भी मतलब उनको भी को अक्यूज बनाना चाहता है कि मिस्टर बी को हम तीनों ने कत्ल किया है, ठीक है। तो उसमें जो है इनकल्पेटरी कन्फेशन में अक्यूज सारी जिम्मेदारी अपने सर लेता है, यहाँ एक्सकल्पेटरी कन्फेशन में वो जो है अपने आप से कुछ जिम्मेदारी हटा के जो है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी भी मेरे साथ मौजूद थे और हम तीनों ने मिस्टर बी को कत्ल किया। तो यहाँ पर उसने पूरी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली, बल्कि मिस्टर बी, सी और डी को भी कसूरवार ठहराया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सकल्पेटरी कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कहा कि ये जुर्म जो है फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को मैंने और मिस्टर सी ने कत्ल किया है, तो यहाँ पर मिस्टर ए के खिलाफ जो है उसकी जो कन्फेशन की जो स्टेटमेंट है वो एज ए एविडेंस कोर्ट यूज कर सकती है, मगर इस कन्फेशन को मिस्टर सी के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है इस लेक्चर के से रिलेटेड या मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।